मित्रों नमस्कार। आचार्य राजेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मित्रों मैं शी जिनपिंग जी की कुंडली का एक अध्ययन करने वाला हूं। शी जिनपिंग जी की कुंडली क्या बोलती है, क्योंकि ये उनका नया कार्यकाल है। पहले भी कार्यकाल आपने देखे, ये कार्यकाल किस तरह से उन्होंने इस कार्यकाल को हासिल किया है यह भी आपने देखा। तो इनका आने वाला समय कैसा होगा, चीन जो एक बढ़ती हुई दुनिया की अर्थव्यवस्था थी उस पर जो ब्रेक लगा है, उस ब्रेक का अब आने वाले समय में क्या होगा, और विश्व पर इस चीन की शी जिनपिंग का चाइनीज़ पॉलिसीज़ का क्या असर होगा, इन सब की मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं शी जिनपिंग जी की कुंडली की। इसका हम विस्तृत वर्णन देखते हैं कि शी जिनपिंग जी क्या है। शी जिनपिंग जी की कुंडली देखते हैं। सिंह लग्न की कुंडली है। शनि द्वितीय स्थान पर कन्या राशि के विराजमान है। मकर राशि के राहु विराजमान हैं छठे स्थान पर। भाग्य स्थान पर शुक्र विराजमान है। दसम स्थान पर गुरु विराजमान है। एकादश भाव में सूर्य मंगल बुध विराजमान है और 12वें स्थान पर चंद्र केतु विराजमान है। सबसे पहले तो शी जिनपिंग जी के कुछ ग्रह योग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इतने बड़े राष्ट्र का अध्यक्ष बना रहना कोई काम बात नहीं होती है। उस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो इनके छठे स्थान पर बैठे हुए जो राहु हैं ये बहुत काम के हैं, क्योंकि छठे स्थान पर राहु या शनि बैठा हो तो शत्रुओं के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। अर्थात शत्रुओं को किसी भी स्तर तक जाकर मार सकता है, शत्रु इनके आगे खड़े नहीं हो पाते हैं। दूसरी स्थिति, इनके चंद्र और केतु द्वादश भाव में है। चंद्र केतु का 12वें स्थान पर चंद्रमा के साथ केतु का फल ये होता है कि जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं उस क्षेत्र के नंबर 1 हो जाते हैं। तो आज चीन के राष्ट्रपति हैं, नंबर 1 है वहाँ पर, यह भी कुंडली इनकी सही है। तीसरा, लाभ स्थान पर सूर्य मंगल बुध हैं। यह भी है कि जब कोई व्यक्ति प्लानिंग करता है, कोई कार्य करता है तो अपनी सारी योजनाओं को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करता है और उसमें वह सफल भी वहाँ हो जाता है। गुरु हैं दसम भाव में, जो बहुत अच्छी स्थिति के नहीं हैं, और शुक्र जो इनके चल रहे हैं वह हैं भाग्य स्थान पर मंगल की राशि के, यह भी ठीक नहीं है। और अभी इनको 2019 से 2026 तक मंगल की महादशा चल रही है। इस कुंडली में यदि हम देखते हैं तो कुछ योग बहुत अच्छे हैं। मंगल के पहले चंद्र की महादशा इनके लिए अच्छी रही। चंद्र केतु थे, निश्चित रूप से एक 2009 से कार्यकाल इनका अच्छा रहा, लगातार तरक्की करते रहे और उस स्थिति में आ गए। अभी मंगल में बुध था 22 जुलाई तक, जिस 2022 तक, तो इसमें ये सफल भी हुए। और 22 जुलाई के बाद जैसे ही केतु के अंदर दशा आई, इस समय में यहाँ चुनाव हुए और केतु में व्यक्ति यन किरण प्रकरण सब कुछ साम दाम दंड भेद से लगाकर अपने कार्य को करने में सफल हो जाता है। और चूँकि मैंने पहले कहा कि चंद्र और केतु द्वादश स्थान पर हैं, जो व्यक्ति चाहता है, जैसा चाहता है वैसा कार्य करने में सफल हो जाता है। तो ये समय था बुध में, बुध जो चल रहा है ये 23 जुलाई 2023 तक है। इस समय तक ये अपने कार्य को करने में सफल हुए। लेकिन अब 10 जुलाई 2023 से बुध की महादशा में जब बुध आएंगे, बुध की महादशा में जब केतु आएंगे, तब यह समय इनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव होने वाला है। और उस समय में जब केतु के समय में, केतु चंद्र के साथ में विराजमान है, सामान्य चिंतन करके यदि आप अपने देश के बारे में सोचते हैं तो उसका अच्छा निर्णय हो सकता है। यदि खुद के बारे में सोचते हैं तो निर्णय और भी अच्छा हो सकता है। लेकिन यदि आप किसी को दबाव बनाने के बारे में सोचें, नेगेटिव रूप से यदि आप सोचना शुरू करें तो आपको नेगेटिव परिणामों की प्राप्ति होती है। तो ये जो परिणाम है 10 जुलाई 2023 से दिसंबर 23 तक ये जो हरकतें करेंगे, उस हरकत का नेगेटिव परिणाम इन्हें प्राप्त होने वाला है। अब दूसरी स्थिति बनती है 10 जुलाई 2023 के बाद। पहले आएंगे केतु, फिर आएंगे शुक्र 2025 तक। तो 10 जुलाई 2023 से 7 फरवरी 2025 तक का समय इनके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, क्योंकि शुक्र इनकी कुंडली में बहुत अच्छे नहीं हैं। दूसरा, पराक्रम भाव के स्वामी हैं, भाग्यस्थान पे बैठे हुए हैं, गलत जगह में अपना पराक्रम दिखाएंगे और वहाँ इनको मुँह खानी पड़ेगी। फिर इसमें स्थिति बनती है दसम भाव के स्वामी भी हैं शुक्र, जो भाग्यस्थान पर हैं, और शुक्र की इसमें अंतर्दशा होगी। तो यह भी संकेत है इनके डूबने का, कि इनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं होगी और इनको लंबे नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब इसमें स्थिति बनती है भाग्यस्थान पे अभी वर्तमान में केतु चल रहे हैं, तो यह भी इनके लिए बहुत अच्छी स्थिति वाले नहीं हैं।
पराक्रम स्थान पे चलते हुए राहु जो वर्तमान में चल रहे हैं, ये इनको लंबा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। जब ग्रहों का अच्छा संयोग बने तब व्यक्ति पराक्रम करता है, कुछ भी करता है तो उसके अच्छे फल प्राप्त होते हैं। जब ग्रहों का विपरीत संयोग बने तब अच्छे काम भी करता है तो उसके नेगेटिव फल प्राप्त होते हैं, और नेगेटिव काम के तो बहुत ही अधिक नेगेटिव फल प्राप्त होते हैं। तो शी जिनपिंग का जो कार्यकाल था, यह कार्यकाल सामान्य दृष्टि से यदि पहले देखा जाए तो बहुत अच्छा इनके आने के बाद नहीं रहा। कोई भी शासक यदि आपके यहाँ आ जाए और उसके आने के बाद आपके देश की अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब होने लग जाए, देश कहीं ना कहीं नुकसान में आने लग जाए, बहुत सी चीज़ें विपरीत होने लग जाए, दुनिया उसकी बुराई करने लग जाए, तो मानकर चलें कि शासक अच्छा नहीं है। और जब कोई भी शासक अपने को शासन में बनाए रखने के लिए टोटल प्रयास कर दे नेगेटिव कर जाकर, तब भी मानकर चलें कि अब उसके बुरे दिन आने वाले हैं। क्योंकि वो ज़माने गए जब एक व्यक्ति राजा होता था, पूरी प्रजा उसकी सुनती थी, सारे काम होते थे। ये कुदरती व्यवस्था आज से 1000 साल पहले थी, जो धीमे धीमे समाप्त हो रही है। और अब आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से भारत के कई टुकड़े थे इकट्ठे हुए, आज एक भारत बन गया और एक संविधान बना और सब लोग उसके अंतर में चलते हैं। ऐसे सभी देशों में सारी कबीलाई संस्कृति समाप्त हुई और एक देश की अलग संस्कृति चली। लेकिन यह जो शी जिनपिंग की संस्कृति है, वो अब अकेले राजा बनना और उनकी प्रक्रियाओं को ऐसा कर लेना कि हमेशा उन्हीं को जीत मिलती रहे, तो ये संकेत है इनके डूबने का, कि कुदरत अब इनसे बदला लिए बिना नहीं रहेगी, ये स्थिति बनती है। और कुदरत कब बदला लेती है? जब आपके ग्रह बेकार होते हैं। तो ग्रह कब बेकार हो रहे हैं? जुलाई से। ये वैसे तो इनके ग्रह जो बेकार हैं वो 2019 से लगातार नेगेटिव चल ही रहे हैं, कि चीन की स्थिति लगातार गड़बड़ानी शुरू हुई, इनकी साख जो थी उसमें भी नुकसान की स्थिति बनी। और अब तो आने वाले समय में, चूँकि पूरी महादशा 2026 तक है मंगल की यहाँ स्थिति बनती है, एक तो भाग्य के स्वामी बनते हैं, दूसरे चतुर्थ भाव के स्वामी और चतुर्थ से अष्टम बैठे हुए हैं। तो संकेत है कि मंगल की महादशा इनकी बहुत अच्छी नहीं जानी है, तो उसमें इनको नेगेटिव परिणामों की प्राप्ति होनी है। तो 2026 तक शी जिनपिंग को लगातार विपरीत परिणामों की प्राप्ति होगी। जो भी योजनाएं बनाएंगे उन योजनाओं में दिखाई बहुत अच्छा देगा, लेकिन होगा बहुत नुकसान। और ये प्रयास करेंगे कि अपने पड़ोसियों से तनाव इनका जारी रखें, पड़ोसियों की चीज़ों को उलझा कर रखें, क्योंकि अब इनके बस का नहीं है कि जिस तरह से चल रहे हैं कि हम अतिक्रमण कर कर के वहाँ पहुँच जाएं। तो पूरी दुनिया सजग है और हर देश इस चीज़ को समझ चुका है और इनके खिलाफ सब लोग लामबंदी भी कर चुके हैं। क्वाटो देश हैं, उन्होंने अपनी व्यवस्थाएँ कर ली हैं। पड़ोसी देश भी, ताइवान भी, वो भी अपनी एक सुरक्षा की दृष्टि से बैठा हुआ है। तो मजबूती के साथ सब इनके विरोध में आकर तो अब बैठ चुके हैं 2019 के बाद। अब स्थिति बनती है कि इनको कब अपदस्थ किया जाएगा। तो 2025 के बाद वो स्थिति बनेगी कि इनको अपदस्थ करने की स्थिति बनेगी और ये नेगेटिव स्थिति में आएंगे। जुलाई 23 के बाद ये नेगेटिव काम करना शुरू करेंगे और उसका भी भंडाफोड़ होगा और उसमें उनको फिर नुकसान होगा। तो ये जो कुंडली है, एक मैंने छोटी सी वर्णन किया, ये शी जिनपिंग की कुंडली थी। हम चीन की कुंडली का अध्ययन करें तो चीन का मकर लग्न है, मकर लग्न में चंद्र विराजमान है, तृतीय भाव में राहु विराजमान है, सप्तम भाव में कर्क राशि के साथ मंगल विराजमान है, अष्टम भाव में शनि है, सूर्य केतु बुध भाग्यस्थान पर हैं, दसम भाव में शुक्र हैं और द्वादश भाव में गुरु विराजमान है। तो ये चीन की जो कुंडली है ये बनती है और इस कुंडली में बहुत अच्छी प्रोग्रेस भी रही। लगातार 10 अक्टूबर 49 से इनका समय सही शुरू हुआ था। तो यह समय चला 2019 तक। वैसे इनका समय चला है 2015 तक। 15 तक चीन का समय बहुत अच्छा था। 15 के बाद डाउनफॉल आना शुरू हुआ और 19 के बाद तो बिल्कुल नेगेटिव स्थिति में पहुंच गए हैं। और अभी जो इनकी महादशा 2026 तक है, ये बुध की महादशा बहुत अच्छा फल प्रदान नहीं करेगी और इसमें चाइना को नुकसान थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो इनके जो चीन के ग्रह योग हैं, हर देश की एक अपनी प्रगति होती है, हर देश के अपने ग्रह होते हैं और उनके राजाओं की स्थिति होती है, उसकी प्रजा की स्थिति होती है। तो बुध की जो महादशा चल रही है, बुध की महादशा में प्रजा परेशान। एक तरह से देखें तो देश की उन्नति के साथ साथ लग रहा है कि प्रजा की भी उन्नति होगी, प्रजा खुशहाल होगी। लेकिन शी जिनपिंग का शासन और वहाँ की जो शासन की कला है, कम पैसे में काम कराना, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा रखना। जैसे हिंदुस्तान में तो कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री में कोई काम आता है, वर्करों को जैसे ही मालूम पड़ा कि फैक्ट्री में काम आ रहा है तो वामपंथी लोग तत्काल हड़ताल करवाना शुरू कर देते हैं
आपने देखा हो मार्च जैसे ही टर्नओवर का टाइम आता है, जनवरी से मार्च तक हिंदुस्तान में बहुत हड़तालें होती हैं ताकि आपकी कंपनी को नुकसान हो जाए, आपकी फैक्ट्री मालिक को लाभ ना मिल पाए, फिर हमारी लगातार पैसे बढ़ाओ की मांगें दुनिया भर की शुरू हो जाती हैं। चीन में ऐसा नहीं होता है। चीन में यदि है तो आपको जो पैसा मिल रहा है आप उसी में काम करना पड़ेगा, इसके अलावा मैं तो बाहर जाएँ। वो ज़्यादा आपने नाटक की, सीधे गोली खाओ, ख़त्म काम आपका। तो वहाँ नेतागिरी कुछ होती नहीं है। तो वहाँ पर जो स्थिति, वहाँ लोगों का शोषण करके काम किया जाता है। आज हम ये देखते हैं वर्करों की एक अपनी स्थिति है हिंदुस्तान में, हर चीज़ के हर कैडर बने हुए हैं, हर व्यक्ति के काम बटे हुए हैं और सरकार पर कभी भी दबाव बना सकता है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता है। सरकार ने बोल दिया ये काम होना है तो होना है। वहाँ आप अपना काम नहीं कर सकते हैं कि हमें तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी ये सुविधाएं नहीं है, हम बीमार पड़े हुए हैं, बच्चे बीमार हैं, पत्नी बीमार, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आपको अपने काम कंप्लीट करने और आने हैं। तो इस तरीके से तानाशाही टाइप और व्यक्ति की वहाँ सुनी नहीं जाती है। इस स्थिति में 2019 के बाद से और इजाफा हुआ है, लगातार प्रोग्रेस इनकी हो रही है कि हम शोषण किसी व्यक्ति का कितना कर सकते हैं। तो वो शोषण इसमें लगातार बढ़ रहा है 2026 तक, और यही शोषण है जो देश को नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि देशवासियों का कहीं कोई शोषण होता है तो उसमें देश का नुकसान बहुत होता है। शोषण होते होते देश की मानसिकता ही शोषित होने लग जाती है। जैसे आपने देखा, हिंदुस्तान इतने साल गुलाम रहा, तो गुलामी की मानसिकता से छुटकारा देश स्वतंत्र होने के बाद भी अब मिलना शुरू हुआ धीरे धीरे। अब हमारे उन सरकारों से, उन नेताओं से और उन अधिकारियों से हम में लड़ने की ताकत आई है। कुछ समय पहले आप देखते थे, एक गांव में कोई नेता आया, लोगों की भीड़ इकट्ठी आती थी उसको देखने के लिए। एक गांव में कोई कलेक्टर पहुंचा, लोग उसको देखने के लिए खड़े हो जाते थे। आज शहरों में ही किसी व्यक्ति को जो ज़मीन वमीन के काम करते हैं उनको, या कुछ व्यवसायी हैं, इन्हीं को पता होता है कि आपके ज़िले का कलेक्टर कौन है। 90% लोगों को पता ही नहीं होता आपके ज़िले का कलेक्टर कौन है। 50% लोगों को मतलब ही नहीं होता कि कौन सा मंत्री आपके गाँव में आने वाला है, शहर में आने वाला है। फालतू हैं तो लोग उसको देखने पहुँच जाते हैं, पर उत्सुकता आपकी नहीं होती है। कारण है कि अब आप गुलामी वाली मानसिकता से थोड़े से बाहर आ रहे हैं और लोगों में एक जागरूकता आ रही है। अच्छे लोगों को लोग स्वीकार करते हैं। अच्छा कोई गायक आया, लोग उसको सुनने चले जाते हैं। अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर आए, लोग उसको सुनने चले जाते हैं। अच्छा कोई समाज सेवक आया, लोग उससे मिलने चले जाते हैं। तो अब वो चीज़ें बढ़ रही हैं, लोगों की सिंपैथी बढ़ रही है। कोई तनाव में, कोई परेशानी में ज़रा सा फेसबुक वगैरह कहीं डाल देता है तो लोग उसकी सहायता करने पहुंच जाते हैं। तो ये मानसिकता भारत की क्यों आई? क्योंकि जनता को स्वतंत्रता मिली, जनता को अपने कार्यों का हक मिला, जनता को कार्य करने का मौका मिला, उसको हड़तालें करने का मौका है, अपनी बात रखने का मौका है, तो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। इसके विपरीत चीन में हर तरफ से दबाव है, और उस दबाव में व्यक्ति लगातार दबाव में घिर रहा है जो देश के लिए ठीक नहीं है। और ये अब ग्रह दशा भी 2026 तक ऐसी हैं कि चीन अब तरक्की नहीं कर पाएगा। तरक्की इर्द गिर्द के देशों में होगी, तरक्की करने की कोशिश भी करेगा, जो तरक्की संपन्न देश हैं वो उसको दबाना शुरू कर देंगे। और ऐसे समय में कहीं शी जिनपिंग की कुंडली देखते हैं, चीन की कुंडली देखते हैं, और विश्व के साथ चीन के संबंध की कुंडली देखते हैं, तो वहाँ चीन का योगदान विश्व में सिर्फ विश्व युद्ध में आग लगाने का काम करेगा, घी डालने का काम करेगा, और उसमें खुद ही झुलसेगा। जैसे कोरोना का आपने कार्यकाल देखा कि कोरोना की लपटें वहीं से उठी थी और वहाँ आज तक कर्फ्यू लग रहा है। आज के दिनांक तक कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगता है। आप जाएंगे वहाँ तो 10-15 दिन आप क्वारंटाइन होना पड़ेगा। आने से पहले ये स्थिति है। जब पूरी दुनिया से कोरोना साफ हुआ वहाँ आज भी कर्फ्यू है। तो ये स्थिति क्यों है कि आपने उस गंभीरता को नहीं समझा और नेगेटिव रूप से आप मार्केट में आए, तो कुदरत ने आपके साथ नेगेटिव ही रिजल्ट्स दिए और आप उसमें फंसे पड़े हैं। तो ये स्थिति अब चीन की है कि चीन नेगेटिव स्थिति में जा रहा है, और दोष भी है कि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती थी, यत राजा तत प्रजा। तो वो स्थिति अब इसमें बनती है कि राजा गलत चुन लिया तो देश का हित नहीं होना है और लंबे नुकसान की स्थिति इसमें बननी है। कुछ लाभ की स्थिति इसमें थोड़ी बहुत बनती है कि चीन अपने आप को संभालने की कोशिश करेगा वहाँ की प्रजा के माध्यम से। वहाँ कुछ लोग विद्रोह करेंगे उसके माध्यम से। अब वहाँ बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा होने वाला है। ये स्थिति जुलाई 2023 के बाद बनेगी। जनता तेज़ी से विरोध करेगी। इस वर्ष वहाँ प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत आएंगी, आंधी तूफान बाढ़। ऐसी स्थिति में भी उसको बहुत घाटा होगा, और उस घाटे से लगातार ऐसे घाटे होंगे वो उभर नहीं पाएगा। और उसका एकमात्र हल होता है राजनीतिक दृष्टि से कि देश को युद्ध की
और धकेलने के लिए जनता को प्रेरित किया जाए, ये जनता को बताया जाए देश एक युद्ध की स्थिति में जा रहा है, वो जनता को भ्रमित किया जाए। तो ये स्थिति वहाँ पर बनी रहेगी और इसमें लगातार प्रगति होगी, और यह प्रगति नेगेटिव रहेगी, ना कि पॉजिटिव होगी। तो ये स्थिति इसमें चीन की कुंडली भी दर्शाती है कि अभी चीन का समय आने वाला बहुत अच्छा नहीं है। और जिस तरह से शी जिनपिंग ने अपनी सत्य हत्याई है, तो ये भी संकेत दे रहा है कि डूबने की कगार पर अब चीन आ रहा है। विश्व कुंडली में वृषभ लग्न है, सूर्य बुध की स्थिति इसमें बनती है, राहु जो है द्वादश भाव में है, चंद्र चतुर्थ भाव में है, केतु छठे स्थान पर है, मंगल शुक्र दसम भाव में है, शनि भाग्य स्थान पर है, गुरु एकादश स्थान पर है। ये विश्व के जो ग्रह योग अभी हैं, ये ग्रह योग भी संकेत दे रहे हैं कि विश्व अभी अच्छी स्थिति में नहीं है, तनाव की स्थिति में है। और अभी 2029 तक 23 से 29 तक सूर्य की महादशा रहेगी, तो ये और गर्म होगा। गर्म से अर्थात यहाँ पर लगातार कुछ ना कुछ ज्वलंत मुद्दे होंगे जो विश्व के लिए बहुत ठीक नहीं होंगे। हर देश घबराया हुआ होगा, हर देश अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा होगा, हर देशवासी के अंदर कुछ ना कुछ भय व्याप्त होगा। तो ये यहाँ पर नेगेटिव स्थिति इसमें बन रही है। तो उन स्थिति को देखते हैं और चीन के साथ यदि विश्व को कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पर शी जिनपिंग जी का जो मंगल है, ये विश्व के लिए बहुत ठीक नहीं है। ये मंगल विश्व कुंडली में दसम स्थान पर, दसम मंगल वैसे बहुत अच्छा नहीं होता भूमि के लिए, युद्ध के लिए, झगड़ों के लिए। तो ये स्थिति यहाँ ठीक नहीं बनती है। और जैसे ही जनवरी 23 का सूर्य की महादशा शुरू होगी और सूर्य द्वादश भाव में, तो यह भी आगजनी का और नाना प्रकार के कष्टों का कार्य करते हैं। शी जिनपिंग के माध्यम से चीन की स्थिति ठीक नहीं है और चीन के माध्यम से विश्व की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि एक शक्ति संपन्न देश हो और वह पॉजिटिव रूप से काम करे तो बहुत अच्छा होता है, और शक्ति संपन्न हो और आप नेगेटिव काम करो तब नेगेटिव स्थिति बनती है। आपने महाभारत काल में देखा, जब अश्वत्थामा ने सब कुछ नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र को उठाकर चलाने की कोशिश की, चला तो नहीं पाया, चला भी दिया था, भगवान ने उसकी रक्षा कर ली। तो पृथ्वी की जो रक्षा भगवान खुद करते हैं, उस रक्षा में विजय फिर उसको प्राप्त होती है जो शांति के साथ कार्य कर रहा है। जैसे भारत शांति के साथ धीमे धीमे कार्य कर रहा है, कई और देश हैं जो शांति के साथ बैठे हुए हैं, कई देश ऐसे हैं जो असमर्थी हैं, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो वो भगवान से ही प्रार्थनाएं करेंगे कि शांति बनी रहे। कई देश ऐसे हैं जिनमें कि उबाल आ रहा है कि हम बिल्कुल युद्ध लड़ते जाएं, जैसे आपने उत्तर कोरिया देखा होगा कि बिल्कुल रोज़ लगता है कि कुछ कुछ कर डालूं। अमेरिका को देख रहा होगा, गोतावला बना हुआ है विश्व में आग लगाने। रशिया यूक्रेन आप लगातार देख ही रहे हैं, और चीन लगातार देख ही रहा है कि कहीं कैसे भी करके अपने पड़ोसियों पर कब्जा करना शुरू कर दे। तो ये जो स्थिति है, सब नेगेटिव स्थिति हैं। आने वाला समय चीन के कारण, वैसे विश्व युद्ध 2019 से प्रारंभ हो चुका है और ये 2030 तक लगातार चलता रहेगा। 2026 इसका चरम होगा जिस समय में ये उपद्रव करेंगे, और 26 तक ही चीन के लिए बुध की महादशा है और उसके बाद फिर ढलान शुरू होगी। तो आने वाला समय देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है। चीन की इसमें गोपनीयताएं भंग होंगी, विश्व स्तर पर चीन की साख गिरेगी, चीन को लंबा आर्थिक नुकसान होगा। आर्थिक रूप से वहाँ पर भूकंप, आगजनी और प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वह भी वहाँ पर बहुत आएंगी। और उसमें शी जिनपिंग जी की कुंडली भी एक जिम्मेवार है कि एक जिम्मेवार राष्ट्रपति होने के नाते अपनी जिम्मेवारी उस तरह से नहीं निभा पाएंगे। स्वास्थ्य भी उनका बहुत ठीक नहीं होगा और जनता भी उनके लिए विद्रोह करेगी। तो उसको दबाने के लिए एक सेना को अंदर भी काम करना पड़ेगा, बाहर भी काम करना पड़ेगा। तो ये स्थिति वहाँ पर बन रही है। तो शी जिनपिंग जी की कुंडली का एक मैंने अध्ययन किया, आने वाले समय में उनके लिए बेहतर समय कहीं से भी दिखाई नहीं देता है, ना आर्थिक रूप से, ना सामाजिक रूप से, ना व्यवहारिक रूप से, ना विश्व स्तर पर है। तो सब तरफ से अभी नेगेटिव स्थिति बन रही है। तो उस स्थिति में भारत को सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इसको बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम ऐसे देश से सावधान रहें, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है। पड़ोसी देशों को भड़काना शुरू करेगा, पड़ोसी देशों का नेगेटिव असर हमारे ऊपर भी आएगा, और उसमें हमें एक सशक्त सरकार के साथ रहना चाहिए, सरकार की हमें मदद करनी चाहिए, और देश में इस तरीके की नेगेटिव गतिविधियों को लोग ना पनपें, इसके लिए हमें लगातार प्रयास करना चाहिए। मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। और आने वाले समय में वर्षफल में आपको बहुत जल्दी, अब अगले जो भी आएंगे वो सब वर्षफल ही आपके आएंगे। हर राशि के लिए मैंने अलग अलग वर्षफल बनाया है,
आपको देखकर अच्छा लगेगा। उस वर्षफल में है आपके लिए वर्ष आपको कैसा रहेगा, यदि नेगेटिव है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, और तरक्की के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, आप कैसे हैं, आपको कैसे लाभ कमाना चाहिए, इन सब की जानकारी आपको उस पर मिल जाएगी। तो थोड़ा सा आप इंतज़ार करें। अब मेरे अगले वर्षफल ही उसमें प्रारंभ होंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।